नमस्कार, मैं हूं प्रीति रॉय और स्वागत है आपका स्वदेशवाणी में। भाजपा विधायक दल के नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी पर एक खूंटी की युवती द्वारा यौन शोषण का आरोप लगाया जाता है। उस युवती का ये कहना था कि जबरन सुनील तिवारी के द्वारा उसे यौन संबंध बनाने पर मजबूर कर दिया जाता था। हालांकि जब भी वो इसके विरोध में आवाज उठाती थी तो उसे डरा धमकाकर पीट कर उसे चुप करा दिया जाता था। जब से ये मामला सामने आया है, अरगोड़ा थाना में एफआईआर भी दर्ज किया गया है। हालांकि ये सब होने के बाद, ये सब सुनने के बाद झारखंड के राजनीतिक गलियारों में काफी हलचल सी मच गई है। झारखंड की सियासत भी गर्मा चुकी है। हालांकि इन सबके पक्ष के बारे में बोलने के लिए बाबूलाल मरांडी ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन भी किया था। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि राजनीतिक द्वेष में आकर ये एफआईआर दर्ज करवाया गया है और साथ ही उन्होंने मौजूदा हेमंत सरकार, वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा है। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि राजनीतिक द्वेष में आकर ये एफआईआर कराए जा रहे हैं। और साथ ही उन्होंने अपने इस प्रेस वार्ता में उन्होंने ये बताया कि 15 अगस्त की रात को सुनील तिवारी के घर पे वो युवती जो मेड का काम किया करती थी, उन्हें उस युवती को उस घर से उठाकर कई स्थानों पर ले जाया जाता है। जब इसकी सूचना बाबूलाल मरांडी को मिलती है तो वो अपने पुलिस अधिकारियों के द्वारा और कर्मचारियों के द्वारा वो संपर्क में आने की कोशिश भी करते हैं। हालांकि उन्हें पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल पाता है। ये सीधा साधा उनका ये कहना है कि हेमंत सरकार काफी हद तक इस मामले में जिम्मेवार है। वहीं आपको एक बात और याद दिला दूं कि कुछ महीनों पहले महाराष्ट्र की एक युवती द्वारा एक वीडियो वायरल किया गया था जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि हेमंत सरकार यानी हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी और सुनील तिवारी पर यह इल्जाम लगाया गया था कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद अगर उस युवती के साथ कुछ भी होता है तो सरासर उसके जिम्मेवार ये 3 लोग होंगे। ऐसे में जब सुनील तिवारी पर ये पूरा मामला देखने को मिला, जब उन पर यह आरोप लगाया गया, हालांकि सुनील तिवारी के लिए कोई पहली बात है नहीं जब उन पर ऐसा गंभीर आरोप लगाया गया है। आपको याद दिला दूं कि ये वही सुनील तिवारी है जब झारखंड में कुछ महीनों पहले जब ये वीडियो वायरल किया गया था महाराष्ट्र की युवती द्वारा, तो वो अंडरग्राउंड हो गए थे। ऐसे में अब फिर उनके ऊपर ऐसा आरोप लगाया जाना और फिर हेमंत सरकार का इसके ऊपर क्या जवाब देना, और इसी के साथ ही जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके बाबूलाल मरांडी का इस पक्ष में बोलना कई इशारों को दर्शाता है। इसी के साथ बाबूलाल मरांडी ने अपने प्रेस वार्ता में ये साफ कर दिया कि इस मामले की पूरी गंभीरता से जांच होनी चाहिए और किसी निष्पक्ष ब्रांच द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए। लोगों ने अखबार में पढ़ा है कि हमारे मतलब सलाहकार के रूप में काम कर रहे सुनील तिवारी जी और आप सब लोगों के भी वो वरिष्ठ साथी रहे हैं, पत्रकार, उन्हें वरिष्ठ पत्रकार है, इसलिए मैंने कहा कि आप सब लोगों के साथी और हमारे तो सलाहकार। कल उनके ऊपर अरगोड़ा थाना में एक यानी षड्यंत्र के तहत जिसको कह सकते हैं, एक उनके ऊपर बड़ा गंभीर आरोप लगाया गया है, उनके ऊपर केस किया गया है। मैं उस संदर्भ में ही मैं आप सब लोगों से बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। चूँकि घटना थोड़ी सी लंबी है, इसलिए आप सब लोगों को मुझे लगता है कि पूरी कहानी बतानी पड़ेगी थोड़ी सी संक्षिप्त में ही, क्योंकि मामला पिछले 2020 के दिसंबर से ही ये चल रहा है। आप सबको ध्यान में आएगा 2020 में के दिसंबर में मुंबई के हाई कोर्ट में एक लड़की ने सीबीआई जांच के लिए केस दायर किया। आरोप ये था कि 2013 में जब राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे, उस समय उनके साथ उन्होंने दुष्कर्म किया था, वह जबरदस्ती किया था और उस मामले को ही सीबीआई जांच के लिए उन्होंने दायर किया। लेकिन उसके बाद कुछ दिनों के बाद आप सब लोगों को भी ध्यान में आया होगा या आप सब लोगों ने भी देखा होगा, एक उस लड़की का एक वीडियो वायरल हुआ था और उस वीडियो में उस लड़की ने इतना ही कहा था कि अगर हमें कुछ भी होता है
तो उसके लिए जिम्मेवार बाबूलाल मारंडी, निशिकांत दुबे, सुनील तिवारी और कोई एक मुंबई के रहने वाले, हम सबको तो नहीं पता है, देखे भी नहीं है, कोई जहूर करके व्यक्ति, कि ये 4 लोग जिम्मेवार होंगे। और जब मैंने इस मामले को देखा, उस सीडी को, वीडियो को, तब स्वाभाविक है किसी भी व्यक्ति के दिमाग में बातें आ सकती है, मामला साजिश बड़ा गंभीर है, षड्यंत्र है। और उस वीडियो को चूंकि लड़की ने वीडियो बनाई और उसको वायरल भी किया, आप सब लोगों ने भी देखे होंगे उस समय। और हमने तुरंत उस समय के जो डीजी पुलिस थे महाराष्ट्र के, उनको हमने एक पत्र लिखा, और वहाँ के जो पुलिस कमिश्नर थे उनको भी हमने पत्र लिखा, क्योंकि मेरा नाम उसमें उल्लेख था। और उस पत्र में हमने ये लिखा कि हमें लगता है कि इसमें बड़ा गंभीर षड्यंत्र है, क्योंकि इसके मामले की जांच होनी चाहिए और लड़की की भी सुरक्षा की करनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई लड़की, जैसे कि अनजान व्यक्ति का कोई नाम लेता हो, जिससे कोई भेंट नहीं, कोई परिचित नहीं, हमसे तो कोई परिचित नहीं था, निशिकांत दुबे से भी कोई परिचित नहीं था, हाँ सुनील तिवारी जी उनको जानते थे, और उसमें से और चौथा को तो हम लोग जानते भी नहीं थे, उसका भी नाम आया। तो हमने कहा कि मामला बड़ा गंभीर है, इसकी जांच होनी चाहिए। तब हमने वहाँ के डीजी पुलिस को लिखा, वहाँ के पुलिस कमिश्नर को लिखा, और सुनील तिवारी जी को मैंने कहा कि भाई चूँकि आपका नाम आया है और मामला हाईकोर्ट में है, तो आप इंटरवेनर बन जाइए, नहीं तो कल होकर के लड़की की हत्या कहीं भी हो जाती है, तब तो फिर अनावश्यक रूप से आरोप लगेंगे हम सब लोगों के ऊपर। चूँकि आपकी नाम आया है, इसलिए अब इंटरवेनर वहाँ बन जाइए, ताकि मामला जांच होनी चाहिए, सीबीआई से होनी चाहिए। और इंटरवेनर बना, और मामला अभी भी मुंबई अदालत में पड़ा हुआ है। उसके बाद जब काफ़ी लंबा समय हो गया, मामला कुछ भी निष्पादन नहीं हो रहा है, तब हमने सुनील तिवारी जी से कहा कि भाई ये तो मामला और गंभीर है, अगर मामला लटका हुआ रहेगा हाई कोर्ट में, तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, और सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करना कि ताकि जल्दी मुंबई हाई कोर्ट को निर्देशित करे कि जांच हो जाए इस सब में। और फिर जुलाई 2021 में सुप्रीम कोर्ट गए, और प्रस्तावित संभवतया तारीख भी 1 सप्ताह में आ जाने चाहिए। उस समय से लगातार सीएम के जो करीब के लोग जाकर के भी घर में या टेलीफोन से भी सुनील तिवारी जी को धमकी देते रहे कि अगर आप इस केस में पड़े रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे। मैं नाम इसलिए यहाँ नहीं बता रहा हूँ कि जब उसकी जांच होगी तो मैं उन सारे नामों को बता दूंगा कि उनके घर में आकर के कौन किसने क्या बोला है, उनके टेलीफोन से किसने क्या बात किया है, वो सारी चीज़ें उस समय बताई जाएगी। और उसके बाद किस प्रकार से आप सोचिए कि 15 अगस्त को पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था। सुनील तिवारी जी के घर कटरू में है, बगल में ही। उनके घर में एक बच्चे 9th क्लास में, एक बच्ची 6th क्लास में, भाई बहन वहीं रह करके पढ़ाई करते थे। कोरोना के कारण स्कूल बंद है। पिछले 1 महीना से वो बच्ची अपने घर चले गई, अनगढ़ा में उनका घर है। घर में उनके पिताजी है, उनकी भाभी है, छोटे छोटे बच्चे हैं। और 15 तारीख को अनगढ़ा पुलिस वहां से उन लोगों को उठा करके लाते हैं, और धुरवा थाना में 1 बजे रात तक एक 6 साल के बच्चे, एक 4 साल के बच्चे और उनकी माँ यानी उनकी भाभी, जो बच्ची पढ़ रहे हैं, जो बच्ची 6th क्लास में पढ़ रहे, उसके भी 12-13 साल की उम्र। आप समझ सकते हो अगर ऐसे लोगों को इतना बजे रात तक कोई, एक तो टॉर्चर ही समझिए, अगर हमारे आपके जैसे भी व्यक्ति को पुलिस थाना में बैठा करके रखेंगे तो बहुत लोगों का तो पैंट में गीला हो जाता है। डरते हैं भाई, मैं आपको भी बता रहा हूँ, आप सब लोगों को भी, कि लोगों को डर लगता, वो भी 1 बजे रात तक, 2 बजे रात तक। और 3 बजे उन लोगों को फिर कहाँ ले गया, कांके तरफ, उन लोगों को कोई भी पता नहीं कौन जगह पर, कोई हॉस्टल टाइप में आया था, वहाँ फिर उन लोगों को रखा।
और इसके बाद 16 तारीख को 4 बजे बाल कल्याण विभाग का जो रांची वहाँ ऑफिस है, वहाँ इसको सूचना किया और वहाँ ला करके बच्ची को सुपुर्द किया। और इसके बाद प्रेमा आश्रम कहाँ पर है, वहाँ पर उन बच्ची को अभी भी रखा हुआ है। अभी बच्चे को जोड़ा नहीं है। 15 तारीख को शाम में हम लोगों ने बहुत बात करने की कोशिश की, सीनियर एसपी से, डीजी से, ग्रामीण एसपी से, कोई स्पष्ट जवाब ही नहीं दे रहा था। यार मामला क्या है? तो आप सोच सकते हो किस प्रकार से पुलिस काम कर रही है टूल के रूप में। अगर कोई मामला हो बताओ। छोड़ दीजिए, राज्य के लिए यह घातक है। इसकी शुरुआत तो आप लोगों ने की। सवाल ही नहीं पैदा होता है भाई। मुख्यमंत्री के ऊपर जो आरोप लगे थे, कौन से? आपने मुख्यमंत्री के ऊपर हमने आरोप कहाँ लगाए भाई? अगर मुख्यमंत्री को लगता है कि हमने तो कहा कि 2013 में वो लड़की ने केस की, 2020 में हाई कोर्ट में उन्होंने केस की, तो मुख्यमंत्री तो अगर निर्दोष है तो उनको तो खुद ही लिख करके दे देना चाहिए कि भाई किसी भी एजेंसी से आप जांच कराइए। तो आज तक तो मुख्यमंत्री चुप है। तो आपका कहना है कि हाँ, अगर मेरे ऊपर कोई आरोप, आज भी तो मैं कह रहा हूं ना, अगर मेरे सलाहकार के ऊपर आरोप लगे तो मैं तो कह रहा हूं अब सीबीआई से जांच कराए, न्यायिक अधिकारियों से, सिटिंग जज है उनसे जांच कराइए। दोनों मामलों की जांच नहीं, सीबीआई से हाँ दोनों होने चाहिए ना, क्या दिक्कत है भाई? हम कोई डरते थोड़े यार, कोई हम लोग तो राजनीति खुली किताब है करते हैं। कोई बाबूलाल मांडी ऐसा कोई नहीं बोलता है कि ये करके डबल स्टैंडर्ड की हम बात नहीं करते हैं। बाबूलाल जी, आपको क्या लग रहा है कि जो इंटरवेनर बने हैं सुनील तिवारी, अब जिसका टेंटेटिव डेट है दिखा रहा है कि 24 तारीख को संभवतः सुनवाई हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में, सिर्फ ये दबाव बनाने के लिए उनके 376 डाला गया? नहीं, दबाव बनाने के लिए तो पूरा कोशिश की गई। जब अभी हमने आपको बताया कौन कौन लोगों ने किस प्रकार से कोशिश किया, वो सब मैं जानता हूँ, क्योंकि हमें वो बताते रहे हर दिन की बातों। जब दबाव बनाने का काम नहीं आया, व्यक्ति डरे नहीं, व्यक्ति विचलित नहीं हुए, तब लगा कि हमारे ऊपर जो आरोप है तो आरोप है, अब तुमको भी हम नहीं छोड़ेंगे। इसको यही है, समझिए। कल अभी चूंकि गवर्नर है नहीं, गवर्नर आएंगे, महामहिम आएंगे, तो उनसे भी हम लोग मिलेंगे, अर्जी करेंगे। अगर इस प्रकार की किसी को भी कोई लोग, तब तो कोई किसी के घर में कोई काम करने में लोग डरेंगे, काम करने वालों को रखने में लोग डरेंगे। और सरकार के विरोध में आप सब लोग भी लिखते हैं, आप सब लोग भी दिखाते हैं, तो आप लोगों को भी सावधान में कर देना चाहता हूं कि किसी दिन आपके ऊपर भी कोई इस प्रकार की केस कर देगा। तो ये बिल्कुल अन्याय है, जुल्म है, और इसका हम विरोध करते हैं। और हम इसका कहते हैं कि भाई जांच करिए और निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराइए। इसलिए मैं आज आप सब लोगों के समक्ष मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, और इसलिए लगा कि मैं आज आप सब लोगों के सामने इन सारे बातों को या तथ्यों को मैं रख सकूँ। देखो, आप रख करके आप, हमने तो आज तक यही सुना था, कोई लवारिस तरह कोई बच्चे मिल जाते हैं या कहीं पर कोई बच्चे रिस्क्यू होते हैं तो उनको ला करके लोग सुधारगिरी में रखते हैं। लेकिन जो अपने माता पिता के घर में जो बच्ची रह रही है पिछले 1 महीना से, और घर से उनको उठा करके बाल सुधारगिरी में उसको रखता है, आप बताओ कि क्या मामला? आज तक भी उसको छोड़ा नहीं है। कल बताया कि आज छोड़ेंगे, आज पता चला कि ऊपर से टेलीफोन आया कि अभी बच्चे को और 2 दिनों तक नहीं छोड़ना है। भाई क्या हो रहा है मजाक? और उसी में से जो दूसरे जिससे लोगों ने केस कराया, 1 साल पहले वो बच्ची उनके घर में काम करते थे और उनसे लोगों ने केस कराया, तो निश्चित रूप से केस की आप समझ सकते हो। मैंने इसलिए बताया कि ये सारे जो बिल्कुल फैब्रिकेटेड, जिसको इसलिए हमने कहा कि ये सारे मामले को या तो क्या कहते हैं, राज्य सरकार की पुलिस प्रशासन पर तो कोई भरोसा नहीं है। अगर कोई बात तक नहीं करते हैं ठीक से, तो उसकी जांच पर आप क्या भरोसा कर सकते हैं? तो इसलिए हम कहेंगे पूरे मामले को सीबीआई को दे देना चाहिए, या फिर हाई कोर्ट की सिटिंग जज के अध्यक्षता में जांच करा देनी चाहिए, ताकि यह पता चल सके कि मामला क्या है, हुआ क्या है इसमें। और केवल सुरक्षित रहना नहीं, उनको ट्रेन कर
आजीविका मिशन के द्वारा उनको ससम्मान जिंदगी जीने हेतु साधन भी मुहैया कराना। इन चीजों से घबराहट बाबूलाल जी में स्वाभाविक है। मुझे नहीं लगता कि तकलीफ क्यों होती है बाबूलाल जी। यदि पुलिस किसी भी तरह की कोई तफ्तीश करे, उसके पास कोई जानकारी आए, उसकी जांच करे, जांच के नतीजे आने के पहले ही बाबूलाल जी लगता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन जाते, सर्टिफिकेट देना शुरू कर देते। जिनके पास पैसे हैं, चाहे वो व्यापारी हो, अधिकारी हो, राजनेता हो, ठेकेदार हो, ऐसे बहुत सारे घरों में, खासकर आदिवासी बच्चियां को घर के कामों में लगाया जाता है। उनके आर्थिक अभाव का, उनके माता पिता के जो अभावग्रस्त जिंदगी है, उसका शोषण किया जाता है, दोहन किया जाता है। और जब उसका, उस पर्टिकुलर लड़की का यदि कहीं शोषण होता है, यदि उसकी शिकायत आती है, तो निश्चित तौर पे पुलिस उस पर जांच करती है। अब एक नया बाबूलाल जी का राग उठ गया। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में चल गए, उनको सीबीआई पर बहुत भरोसा होने लगा। 1.5 साल पहले तक बाबूलाल जी सीबीआई की आलोचना करते। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी पर जब से यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है, तब से झारखंड के राजनीतिक गलियारों में हलचल से मच गई है, सियासत गर्म हो चुकी है। जिस पर बाबूलाल मरांडी ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया था, उसके संदर्भ में उन्होंने 2013 का एक मामला याद दिलाया था, जिस पर सीधे तौर पर निशाना साधते हुए हेमंत सरकार पर 8 साल पुराना आरोप को लेकर उन्होंने हमला बोला था। इन सभी के ऊपर जब हेमंत सरकार से बात की गई, तो हेमंत सोरेन का कहना था कि भाजपा जिस 8 साल पुराने केस के बारे में बात कर रही है, अगर उस केस के तह तक जाया जाए या उसे गौर से देखा जाए, तो ये वही युवती है जिसने एक वीडियो जारी करके साफ तौर पर सीधे शब्दों में यही कहा था कि उन्हें डराने धमकाने वाले वो बीजेपी के 4 नेता ही थे। हालांकि ये मामला जब तक शांत भी नहीं हुआ, तब तक सुनील तिवारी पर एक और आरोप का मामला देखने को मिला। सुनील तिवारी, ये वही सुनील तिवारी है जिन पे पहले भी ऐसे यौन उत्पीड़न जैसे आरोप लग चुके थे, युवती को डराने धमकाने के आरोप लग चुके थे। इन सब के बारे में हेमंत सोरेन ने ये कहा है कि ये वही सुनील तिवारी है जिन्होंने पिछले दिनों एक षड्यंत्र रचा था हेमंत सरकार के खिलाफ, और आज खुद वो एक यौन उत्पीड़न मामले में खुद को गिरफ्त पा चुके हैं। इनके ऊपर एक यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है। हालांकि खैर जो भी हो, वैसे ये साफ देखा जा सकता है कि इस आरोप से झारखंड के राजनीतिक गलियारों में काफी हलचल सी मच गई है। राजनेता कभी इन पर निशाना साध रहे, एक दूसरे पर निशाना साधते हुए दिख रहे हैं। और इस प्रेस वार्ता के आयोजन के बाद बाबूलाल मरांडी ने ये साफ तौर पर कहा था कि इस पूरे मामले की जांच किसी निष्पक्ष जांच एजेंसी द्वारा कराई जाए। बहरहाल जो भी हुआ हो, अब देखना ये होगा कि क्या ऐसे आरोपों से बीजेपी पर कुछ फर्क पड़ता है या फिर हेमंत सरकार पर कुछ फर्क पड़ता है। अब देखना ये लाजमी होगा कि क्या राजनीतिक गलियारों में फिर से कोई उलटफेर देखने को मिलती है या नहीं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।